हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हम अच्छे से समझ चुके हैं, कर चुके हैं, है ना। आज हम अच्छे से अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है वो समझने वाले हैं। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये हम समझ चुके थे, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि ज़ीरोज़ का ग्राफिकल क्या मीनिंग होता है, मतलब और उनको अच्छे से समझना है ना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छे से समझी होगी उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहेगी ना हमारे ब्रेन में, तो बस उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। आज हम लोग उसका ग्राफिकल मीनिंग समझने वाले हैं। एक बार अगर आप ग्राफिकल मीनिंग समझ गए ना, फिर आप ये चीज़ें नहीं भूलोगे। तो ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर है, अगर कोई एक पॉलिनोमियल है और अगर कोई एक नंबर उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, मतलब वो उसका क्या है, ज़ीरो है ना। वो नंबर ज़ीरो है जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो लेके आ रहा है, वो नंबर उसका ज़ीरो होगा एक्चुअल में। y इज इक्वल टू 2x+3 अब एक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और देखिए, इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका जो ग्राफ जा रहा है उसको देखिए आप। एक्स एक्सिस पर वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है और एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। इसका क्या मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो निकलेगा। मतलब जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। इसकी डिग्री है 1 तो इसका ज़ीरो है एक अकेला, ठीक है, जिसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो -3/2, 0 है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं। अगर हम दूसरी किसी इक्वेशन की बात कर लें, चलिए हम बात कर लेते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं और मैं ले लूं कि y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया और इस टेबल में मैंने वैल्यूज़ पुट करके देखी कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊँ तो y की वैल्यूज़ क्या आती जाएंगी। ये आप तो अच्छे से जानते हैं ना, जब भी हमें ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है तो एक की वैल्यू रखते जाते हैं, टेबल बनाते हैं और दूसरे की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर करके निकालते हैं और फिर वो दोनों वैल्यूज़ ग्राफ पे पुट कर करके उसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब x की वैल्यू ऐसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 रखी तो y की जो वैल्यूज़ आई इनके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बना लिया। अब देखिए, इस ग्राफ को जब हमने बनाया और सारे पॉइंट्स को जब हमने जोड़कर बना दिया तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। एक यू टाइप शेप दिख रही है जो ऊपर की साइड ओपन है ना। ये कभी कभी ऊपर की साइड ओपन भी हो सकता है, कभी कभी नीचे की साइड भी ओपन हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कब ऊपर साइड ओपन है कब नीचे साइड ओपन है। देखिए, अगर जो ए क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट। जो x² का कोएफिशिएंट है ना, अगर वो पॉजिटिव होगा, मतलब वो 0 से बड़ा होगा, तो ये ऊपर अपवर्ड ओपनिंग होगी इसकी, ठीक है। और अगर a यानी कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, मतलब x² के आगे कोई भी नंबर हो या ना हो पर अगर माइनस का साइन लगा हो तो इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। ये नीचे को u ऐसा का ऐसा ही बना होगा, बस नीचे को ओपनिंग होगी। तो ऊपर या नीचे ओपनिंग है, बस इसको समझ लेते हैं हम कि ऐसा होगा। ऐसा आपके देखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब देख करके ये क्या आ गया, ये सब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए बस बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह का जो फिगर होता है ना, जो इस तरह का कर्व जो बनता है ग्राफ के ऊपर, इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। आप और बड़े हो जाएंगे, आगे और क्लासेस में पढ़ेंगे, तब आप ये पैराबोला और बहुत सारे बोला सीखेंगे। हाँ जी, बहुत सारे बोलाज आएंगे तरह तरह के। अभी ये पैराबोला है एक। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं चीज़ें जब हमें पहले से पता होती है ना। अभी आपने ये पैराबोला का सिर्फ नाम सीख लिया, अब जब क्लास 11 में आकर अब मैथ्स पढ़ेंगे और ये सब चीज़ आ जाएगी ना, आप बड़े खुश होंगे कि अरे वाह, ये तो हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था। हाँ, ये ऐसा होता है। जिस चीज़ के साथ हम जितने ज़्यादा फेमिलियर होते हैं उसको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी आती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको एक झलक दे दी कि ऐसा पैराबोला होता है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ पर बनता है, वो इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो ये पैराबोला है ये x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर मीट कर रहा है। हाँ, वेरिएबल कोई भी दूसरा भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, a b c d, लेकिन जब भी इक्वेशन की बात आ जाती है तब फिर x एक्सिस पर ही उसके सॉल्यूशंस को ढूंढा जाता है। मतलब ये है कि ये पैराबोला आपको दिख रहा है कि x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो -1, 0 पर और एक 4, 0 पर। तो ये ही दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे वही तो होता है ना उसका ज़ीरो। तो
तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, एक -1 है और एक 4 है, दोनों के दोनों उसके ज़ीरोज़ हैं क्योंकि वो पूरी इक्वेशन की वैल्यू को 0 बना रहे हैं। तो आई बात समझ में कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा तो उसके 2 ज़ीरोज़ निकले। याद आया आपको लीनियर, जब लीनियर आपकी इक्वेशन थी, लीनियर स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ जब बना था तो उसमें एक आंसर आया था, एक उसका 0 था। क्वाड्रेटिक में 2 आए हैं। देखिए पहला केस यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। इन 2 ग्राफ्स में क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखिए कि जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपनिंग है। डाउनवर्ड ओपनिंग है मतलब x² का कोफिशिएंट -1 माइनस में रहा होगा, ठीक है, और ये x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरे पार्ट में देख लीजिए कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपनिंग है, वहाँ पर भी वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मतलब कोई भी 2 केसेस, या पूरा इस साइड हो सकता है या पूरा उस साइड हो सकता है या इधर उधर हो सकता है, वो उसकी मर्जी है। ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग भी हो सकती है, डाउनवर्ड ओपनिंग भी हो सकती है। तो ये एक केस हो सकता है जहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके 2 आंसर्स होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए पैराबोला अब बिल्कुल ऐसे नीचे लटक रहा है कि बिल्कुल x एक्सिस पर एक पॉइंट पर टच है बस, और दूसरे केस में x एक्सिस पर ऊपर साइड में खुला हुआ है और वहाँ भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच है। या तो ओपनिंग डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, लेकिन वो टच सिर्फ एक ही पॉइंट पर है। देखिए 2 केसेस अलग अलग, जो केसेस में अभी 2 अलग अलग पार्ट्स आपको सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपनिंग की वजह से दिखाए जा रहे हैं और इसका कोई अलग मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वो दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही ग्राफ्स में एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर कितना होगा, इसके 0 कितने होंगे, 1 0 होगा, क्योंकि एक ही 0 ऐसा नंबर होगा जो उसको 0 बनाएगा। तो इस तरह का ग्राफ है, मतलब हम समझ जाएंगे कि उसका 0 1 है, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस ऐसा बनता है कि ग्राफ बना हुआ है और पैराबोला अलग अलग ही घूम रहे हैं, मतलब x एक्सिस के आसपास है ही नहीं कहीं। x एक्सिस से एक वो बिल्कुल ऊपर दूर जाके लटक रहा है, एक बिल्कुल नीचे जाके दूर लटक रहा है, मतलब x एक्सिस से कहीं टच ही नहीं हो रहे हैं। जब बिल्कुल भी x एक्सिस के आसपास कहीं टच ही नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका कोई 0 ही नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं जो उसको 0 बनाए। तो ये 3 केसेस हैं। देखिए पहले वाले में आपने क्या देखा कि जब दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पर ही देखना है आपको और कहीं नहीं देखना है, x एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है, उसके 2 ज़ीरोज़ हैं। x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके एक 0 है, और अगर x एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसके 0 ज़ीरोज़ हैं, मतलब नो ज़ीरोज़ है ना। ऐसे में इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो इस टाइप की कुछ इक्वेशंस हमारे आ सकती हैं चैप्टर में, आगे हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए आपका अभी ये बेस बनाया जा रहा है ताकि आपको ये सब अच्छे से ध्यान में रहे तो आगे प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी जो है सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे मैथ में एक ही 0 होता है या 2 3 4 ज़ीरोज़, पता नहीं क्या आ रहा है। तो भाई 0 0 है, ऐसा ही 0 होता है, कुछ ऐसा भी 0 होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम उसको क्यूबिक इक्वेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है। देखिए इस तरह का कर्व है, ये 2 पैराबोला ऐसा लग रहा है ना, 2 एक अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले पैराबोला 2 है, आपस में एक साथ जुड़ गए हैं और इस तरह से बन गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ में। एक जगह है -2, 0, एक है 0, 0 और एक है 2, 0। तो ये 3 पॉइंट्स पर अगर x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन के 3 आंसर्स हैं, 3 इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो इससे आपको अब अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हम जनरली ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है तो अगर उसकी जितनी भी उसकी डिग्री है ना, उसकी जितनी भी डिग्री है उतने मैक्सिमम ज़ीरोज़ उसके हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात हो रही है, कम भी हो सकते हैं। जैसे डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक था, उसमें उसके 2 ज़ीरोज़ थे, एक भी था और एक भी नहीं भी था, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। ऐसे ही जिसकी डिग्री 4 होगी उसके 4 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। तो यही हमें समझाया गया है पूरा यहाँ पर कि कितनी डिग्री है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये चीज़ समझाने के लिए आपको पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है।
आई होप आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। और इसको एक बार समझने के लिए देख लीजिए, हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपका NCERT बुक में, उसको भी देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको कितने 6 ग्राफ्स दिए गए हैं और आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि ये बता दीजिए ग्राफ देखकर, सिर्फ ग्राफ देखकर आपको ये बताना है कि जिस भी पॉलिनोमियल का वहाँ पर वो ग्राफ बना हुआ है उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो अब तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो गया है भाई, बस ये देखना है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ज़ीरो हैं, और तो आपको कुछ बताना ही नहीं है। तो देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पर, यानी कि इसका 1 ज़ीरो होगा। सेकेंड पार्ट में कितने पे कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। थर्ड पार्ट पे कितने पे कर रहा है, 3 पे, तो उसके हो गए 3 ज़ीरोज़। फोर्थ पार्ट में देखिए कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं 2 पे नहीं, एक ही पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस का, ये ध्यान रखना है जी। एक्स एक्सिस पर देखिए जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिर्फ उसको देखना है कि उस लाइन पर कितनी बार कट के गया है, उस लाइन पर सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ है ना, तो इसका एक ही ज़ीरो है। वाई एक्सिस पर कितनी बार होता रहे उसको नहीं देखना है। फिफ्थ पार्ट में देखिए अब एक्स एक्सिस पर कहाँ टच हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर ऊपर टच हो रहा है, पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग है और एक ही पॉइंट पर टच होकर जा रहा है, तो इसका भी एक ही ज़ीरो होगा। और सिक्स्थ पार्ट में देखिए जो ये कर्व बना हुआ है, एम टाइप शेप बनी हुई है, इसके कितने इंटरसेक्शंस हैं एक्स एक्सिस पर, 4 इंटरसेक्शंस हैं, मतलब इसके 4 जो हैं क्या हैं आपके सोल्यूशंस हैं, इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 कितनी इजी हो गई। जैसे ही एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन था, सेम वही इस चीज़ आपसे एक्सरसाइज 2.1 में भी पूछी गई है कि यहाँ पर भी प्लीज़ हमें ये बता दीजिए कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो कहीं टच ही नहीं हो रही है, लाइन तो सीधी जा रही है पर वो एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रही है, तो इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं है, वो होगी लाइन बट उसके ज़ीरोज़ नहीं है कोई, ठीक है, नो ज़ीरोज़। सेकेंड पार्ट में एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट, तो 1 ज़ीरो। थर्ड पार्ट में 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि 3 ज़ीरोज़। फोर्थ पार्ट में 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 ज़ीरोज़। फिफ्थ पार्ट में देख लीजिए 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 ज़ीरोज़। और सिक्स्थ पार्ट में देख लीजिए कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर, तो इसके हो गए 3 ज़ीरोज़। आई बात समझ में? देखिए सिक्स्थ पार्ट का ग्राफ आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना ज़्यादा घुमा के जा रहा है, कितने ज़ीरोज़ होंगे, पर देखिए वहाँ पर वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर 3 ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होकर जा रहा है, 2 पॉइंट्स पे तो टच होके ऊपर उठ गया, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और हमें उससे क्या हेल्प मिलती है ना। ग्राफ से हमें ये देखकर समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन के, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ग्राफ्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, और जो ये इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना एक्सरसाइज 2.2 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, इसलिए ध्यान से हम करेंगे।